पाकिस्तान में गुर्दे के मरीजों का एक बड़ा आम सवाल होता है कि अगर मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो फिर अभी तक गुर्दे के मर्ज का इलाज क्यों नहीं मुमकिन हुआ। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो मेडिकल साइंस में और स्पेशली गुर्दे के मर्ज की साइंस में इतनी तरक्की हो चुकी है, इतना कुछ नया आ चुका है पिछले 10 सालों में कि अगर हम उसको सही तरीके से पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में यूज़ करें तो शायद 70 से 80% गुर्दे का मर्ज ख़त्म ही हो जाए। अब आप कहते होंगे ए डॉक्टर किहो जियां गल्लां कर रहा है, अगर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो फिर गुर्दे के मरीजों की तादाद और सफरिंग बढ़ती क्यों जा रही है, मेरे जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे लहरें बहरें क्यों हैं। तो आज की एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा वो 4 चीज़ें जो कि मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है जिनसे गुर्दे का मर्ज बहुत कम हो सकता है, और वो 4 वजूहात जिसको यूज़ करके हम इस सारी मेडिकल साइंस की तरक्की को ज़ाया कर देते हैं और हमारा गुर्दे का मर्ज पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसिल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए। साइंस तरक्की करती जा रही है, गुर्दे के मर्ज की साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज़ बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हैं। सबसे पहले ये साइंस की तरक्की है क्या। नंबर 1, डायग्नोस्टिक तरक्की। गुर्दे के मर्ज की साइंस में डायग्नोसिस में इतनी बेहतरी आ चुकी है कि हम गुर्दे के मर्ज को 90-95% एक्यूरेसी के साथ बड़े टाइम पे डायग्नोसिस कर सकते हैं विद इन अ फ्यू डेज। आपके पास सिंपल से सिंपल टेस्ट अवेलेबल हैं, सीरम क्रिएटिनिन, सिस्टैटिन सी, सिंपल यूरिन एनालिसिस जिसमें आप आरबीसीज प्रोटीन डिटेक्ट कर सकते हैं, यूरिन प्रोटीन के सारे टेस्ट, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशो, यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन, 24 आवर यूरिन प्रोटीन, और सस्ते से सस्ते टेस्ट। अब यूरिन प्रोटियोम्स भी आ चुके हैं, वो भी नॉन स्पेसिफिक से प्रोटीन्स हैं जो कि ना सिर्फ आपको गुर्दे के मर्ज का बता सकते हैं बल्कि गुर्दे के मर्ज के अलावा और बहुत सारे अमराज का बता सकते हैं। फ्यूचर में इसको भी हम पॉइनियर करने की कोशिश करेंगे चाइना की हेल्प से, ताकि हम कॉरपोरेट में और जो इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड हों उनके एसोसिएट्स के मर्ज का जल्दी से जल्दी पता चला सकें। लेकिन ये साइंस एक हकीकत है। दूसरे नंबर पे आ जाती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के मामले में गुर्दे के मर्ज में पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। 2015-2014 से पहले हमारे पास थी दवाइयों के 2 ग्रुप, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। 2015 से 2026 तक आम गुर्दे के मर्ज की क्रोनिक किडनी डिजीज़ की दवाइयों के 3 बड़े नए ग्रुप आ चुके हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स जिनको आप डेपाग्लिफ्लोजिन एम्पाग्लिफ्लोजिन के नाम से जानते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की स्पेशल फॉर्म जिसको आप फिनरिनोन के नाम से जानते हैं, और अब GLP-1 एगोनिस्ट जो कि ओजेम्पिक के नाम से आप बड़ी तेज़ी से जानने की कोशिश कर रहे हैं और यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दवाई ओजेम्पिक ना सिर्फ मोटापे के लिए है, डायबिटीज़ के लिए है, बल्कि दिल के लिए भी है और गुर्दे और प्रोटीन यूरिया के लिए भी बहुत अच्छी है। फिर आ जाते हैं हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट। मेरा अपना ख्याल है, आल्दो मुझे पाकिस्तान में काम करते सिर्फ 4-4.5 साल हुए हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले नेफ्रोलॉजिस्ट सिर्फ बड़े शहर में अवेलेबल थे। अब पाकिस्तान के हर बड़े शहर और उससे एसोसिएटेड छोटे शहर में भी नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है, और अगर वो अवेलेबल नहीं भी है तो साइंस की तरक्की की एक नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं फ़ोन और इंटरनेट। उसको यूज़ करके आप पाकिस्तान के किसी छोटे से गांव में बैठ के अमेरिका के बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है। इसी तरह आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठ के दुनिया में किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। यूके, अमेरिका, इंडिया, यूरोप पूरा, इन सब के नेफ्रोलॉजिस्ट इस वक्त ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। मेरी तरह आप सब को यूटिलाइज कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे आ जाते हैं हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको आज से पहले लगता था, जो कि मुझे भी लगता है, पाकिस्तान में हर प्रोफेशन ही ऐसे है, अपने काम से
वो प्रोफेशनल नहीं है, बानियत नहीं है और आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो आपके पास एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब की शक्ल में। अगेन, आज से 10 साल पहले शायद 1 या 2 चैनल था नेफ्रोलॉजी का। अब इस वक्त आपको 10 नेफ्रोलॉजी के चैनल मिल जाएंगे। 10 पाकिस्तान के मिल जाएंगे, 15 इंडिया के मिल जाएंगे, 16 अमेरिका के मिल जाएंगे। आपके पास ये बहाना भी ख़त्म। अच्छी से अच्छी नेफ्रोलॉजी की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये भी साइंस की तरक्की का एक हिस्सा है जिसको कि आपको यूटिलाइज करना चाहिए। सवाल अब अगला ये है कि अगर साइंस में ये सारी तरक्की हो गई है, जिसके बारे में मेरा ईमान ये है कि अगर हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एजुकेटेड बंदे की तरह, सिविलाइज्ड इंसान की तरह यूज़ करें, तो हम पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में से भी 70-80% गुर्दे का मर्ज ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर रोला क्या है, मुसीबत क्या है, रुकावट कहाँ पे है? रुकावट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले डायग्नोसिस में मरीज़ ने पाकिस्तान में डायग्नोसिस की तरफ, स्क्रीनिंग की तरफ नहीं जाना होता और उस दिन तक उसका डायग्नोसिस नहीं बनता। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जब तक वो गिर नहीं जाते। जिस दिन वो गिर गए, उठा के कोई इमरजेंसी में ले गया, वो बेहोश था, ज़बरदस्ती टेस्ट हो गए, उस दिन क्रिएटिनिन निकल आया 1.5 निकला तो मरीज़ की लॉटरी निकल आई, 5.5 निकला तो मेरे जैसे डॉक्टर की लॉटरी निकल आई, क्योंकि यू आर माई कस्टमर फॉर लाइफ। अब अगर हम स्क्रीनिंग टूल की तरफ जाएं, इन टेस्टों को, यूरिन को, सिंपल क्रिएटिनिन को, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो को रिकमेंड करें कि यार साल में एक दफ़ा चेक करा लिया करो, तो वो है हराम, उसको कहते हैं पागल। और ये आप खुद एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करेंगे कि मुझे तो वो पागल कहेंगे ही। आप अगर घर वाले किसी दूसरे मेंबर को एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट कहते हैं कि भाईजान बाजी आप भी चेक करा लो, कहीं गुर्दे का मसला ना हो, तो वो कहते हैं मैं कोई पागल हूँ, तू तो पागल है। तो ये हमारा रवैया है डायग्नोसिस और साइंस की तरक्की के साथ। दूसरा बड़ा बैरियर है ट्रीटमेंट। हमारे मरीज़ की गुर्दे के मर्ज की असल ट्रीटमेंट, जो ये ट्रीटमेंट है, शुरू होती है उस वक्त जब ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी होती है। सबसे पहले ट्रेडिशनली तो उसने जाना होता है होम्योपैथी के पास, हकीम के पास। अगर उनसे बच जाए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करनी क्योंकि वो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजता। और मरीज़ का जो सही टाइम होता है, जो सही विंडो होती है जिसमें उस मरीज़ को इन सारी अद्वियात, लेटेस्ट 4-5 अद्वियात का या उनमें से किसी एक दवाई का फ़ायदा हो सकता है, लाइफस्टाइल के साथ मिला के वो बेचारे का स्टेशन निकल चुका होता है। और फिर अगला स्टेशन आ जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट वाला कि मरीज़ नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंचता ही बहुत लेट है और उसकी बड़ी वजह है एजुकेशनल रिसोर्स का ना सही यूज़ करना। अगर आप फ़र्ज़ करें सोए हुए हैं, आप पाकिस्तानी नींद में मुब्तला हैं, बेहोश हैं, याशी में पड़े हुए हैं, दैट्स फाइन। लेकिन जिस दिन आपकी आंख खुल जाती है, आप गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, आप गिर जाते हैं, उस दिन के बाद कम से कम आपको बाकी टिकटॉक छोड़ के, बफ़े और पार्टियां छोड़ के थोड़ी सी अपनी सेहत के बारे में एजुकेशन करनी चाहिए कि अगर मैं डायबिटिक हूँ तो मैंने किन किन चीज़ों का एहतियात करना है। मैंने अपने पाँव का भी उसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह मैं अपनी बूथी का ख्याल रखता हूँ। मैंने अपने गुर्दों का भी उसी तरह देखना है जैसे मैं अपनी आँखों के बारे में सोचता हूँ। तो ये वो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जो हम तब तक यूज़ नहीं करते, मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल चैनल के बारे में, जब तक लोकल डॉक्टर या कोई अल्ट्रासाउंड वाला मरीज़ को ये नहीं कह देता कि ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ कोई निशान आ गया है, हुण तुसी नहीं बचना। उस दिन के बाद फिर वीडियो देखते देख और फिर मेरे कमेंट पे आके या मुझसे कंसल्ट करके मरीज़ का बड़ा दुखी सा क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब साइंस में कोई तरक्की नहीं हुई। ओ पाजी बहुत तरक्की हो गई है, पर आप सोए हुए थे जो तरक्की वाला पार्ट था उसके दौरान। अब जब आप उठे हो तो आपकी गाड़ी वज चुकी है, ठुक चुकी है। ठुकी हुई गाड़ी को वजने से बचाने के लिए जो तरक्की है वो बहुत है। जब गाड़ी ठुक जाती है तो उसके बाद फिर रिपेयर और डेंटिंग पेंटिंग ही होती है, उसकी कोई तरक्की नहीं होती। एपिसोड को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। बड़े अच्छे नोट पे हम एक डिस्कशन करते हैं कि गुर्दे के मर्ज़ की साइंस में पिछले 10 सालों में डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में और फॉलोअप में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। आपके पास लेटेस्ट ब्लड और यूरिन के टेस्ट अवेलेबल हैं।
आपके पास 4-5 दवाइयों के ग्रुप अवेलेबल हैं जो कि आपका प्रोटीन को रोक सकते हैं, गुर्दे के मर्ज के बढ़ने की रफ्तार को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आपके पास नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आपके पास छोटा सा फ़ोन और उसके अंदर इंटरनेट जिस पे फजूल सा टिकटॉक और इंस्टाग्राम हर वक्त चलता रहता है वो अवेलेबल है, जिसका सही यूज़ करके आप अपने मर्ज को पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। पर अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करें, इन सारी तरक्कियों के रास्ते में हमारा कल्चर, हमारी हड्डदर्मी, हमारी नालायकी, हमारी जहालत और हमारी ज़हनी गुर्बत आ जाती है। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ कर लें तो मेरा अभी भी ईमान है कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जिसमें कि बहुत अच्छी अद्वियात भी अवेलेबल नहीं भी हैं, उसमें भी गुर्दे का मर्ज 70-80% तक कम हो सकता है। गुर्दे के मर्ज की इस तरक्की के बारे में आपका क्या व्यू था? क्या आपने कभी सोचा था कि मेरे पास इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अपने बच्चों की गुर्दे की बीमारी, मेटाबॉलिक बीमारियों को रोक सकता हूँ, डिटेक्ट कर सकता हूँ, अच्छी तरह क्योर और रिवर्स कर सकता हूँ? आपका इसके बारे में क्या ख्याल था? मुझे आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली इसी तरह की एक छोटी सी एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।